हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि हम लोग जनरल इंग्लिश की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर की। बीए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, कोई भी स्ट्रीम हो सभी में ही जनरल इंग्लिश तो आती है। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल तक हमने सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट किया कर लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं this one. And the chapter name is The Lament, and it's written by Anton Chekhov. And चलिए जल्दी से मैं इसकी आपको इंट्रो जो है रीड करके बता देती हूँ। और इंट्रो है, द लेमेंट इज अ typical example of Chekhov's craftsman as a story writer. The author's sense of sorrow at man's inhumanity to man, and his pity for the lovely and the downtrodden, is seen in this disturbing tale. A poor cab driver, Iona Potapov, has lost his son. His heart is filled with grief, but he fails to find a man before whom he could express the feeling of his heart. On the other hand, he is abused and insulted and even beaten. His first passenger is an officer who remains indifferent to his sorrow. Next come three young men before whom Iona tries to express his sorrow, but the carefree young men are in no mood to share his grief. Even a fellow cab driver proves to be extremely insensitive. At last, Iona goes to his horse and tells his tale of misery in detail. Thus, it is the horse that proves to be a patient listener. Every man has failed to prove cabman. तो ये थी इसकी इंट्रो इंग्लिश में। तो ये इंट्रो ये क्या होती है? इंट्रो ये होती है कि पूरी जो इस चैप्टर की समरी या डिटेल होती है उसका ब्रीफ में बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ एक दिया गया होता है कि चैप्टर में है क्या। इससे आप लोगों को पता चल जाता है और बाद में आप लोग इसकी समरी जो है वो भी रीड कर लीजिएगा। इंट्रो मैंने इंग्लिश में बताई है और अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिंदी में भी इसकी डिटेल दे देती हूँ। तो बाद में हम लोग इसकी समरी करते हैं। तो चलिए हिंदी में भी आप लोगों को बता देती हूँ। हिंदी में ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि द लैमेंट जो कहानी है वो चेकव की एक उदाहरण है। बेचैन कर देने वाली इस कहानी में इंसान के प्रति अमान्यता और समाज के अकेले और निम्न लोगों के प्रति लेखक की दुख की भावना प्रतिबिंबित की गई है। मीन्स कि वो लोग कह रहे हैं कि ये जो इंसानियत नहीं रह गई अब हमारे इस समाज में, तो उसी के बारे में बताया गया है। इस कहानी में क्या होता है कि अयोना पैटापोव एक कैब ड्राइवर होता है, टांगा चलाने वाला होता है। उसकी बेटे की जो है वो डेथ हो चुकी होती है। तो इससे उसका दिल जो है वो पूरी तरह से दुख के साथ भरा हुआ है। वो ऐसा व्यक्ति कोई ढूंढ रहा था कि जो उसके सारा का सारा जो है ग्रीफ है, जो उसका दिल का बोझ है, उसे हल्का कर सके। मीन्स कि उसकी सारी स्टोरी सुन सके और उसे थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, जो भी है उसकी शेयरिंग कर सके उसके दुख को, और उससे थोड़ा सा हौसला जो है वो दे सके। दूसरी तरफ वो क्या सुनने की बजाय लोग उसका कोई दुख तो नहीं सुनता, लेकिन उल्टा उसका अपमान करते, उसे गालियाँ देते और उसे पीटते हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात होती है। उसको वो जो उसके जो पैसेंजर्स आते हैं, जो सवारियाँ उससे मिलती है, सबसे पहले एक अफ़सर आता है। वो तो बिल्कुल ही मीन्स कि उसको नहीं समझता, वो उसे बताने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं समझता। उसके बाद 3 लड़के आते हैं उसके उसके टाँगे में जाने के लिए। वो उनको भी अपना दर्द बताना चाहता है लेकिन वो भी उसके दर्द को सुनने के मूड में नहीं थे। अंत में उसका जो कैब ड्राइवर और एक साथी होता है, उसके साथ वो अपना जो ग्रीफ़ है उसे शेयर करना चाहता है, लेकिन वो तो सबसे ज़्यादा बेरहम निकला, उसने तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद जो कैब ड्राइवर होता है अयोना, वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और लास्ट में वो अपने घोड़े के पास जाता है और उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है। घोड़ा ध्यान से पूरे मन से उसके पास बैठा रहता है, उसकी सारी कहानी सुनता है। तो ऐसे ये बताया गया है कि आज ऐसी सोसाइटी में इंसानों से ज़्यादा जानवर जो है वो ज़्यादा उनमें रहम है, वो इंसान का अच्छा दोस्त बन सकता है। तो यही इस स्टोरी में बताया गया है। तो आप लोग इसे और ब्रीफली और एक्सप्लेनेशन के साथ अगर देखना चाहते हैं तो इसकी समरी रीड कर लीजिए। ये है इसकी समरी, ये पहला पेज है समरी का, एंड ये नेक्स्ट पेज है। ये भी सारी की सारी समरी है, इसमें सारी स्टोरी अच्छे से बताई गई है यहाँ तक। फाइंड अ पेशेंट लिसनर यहाँ तक, ओके। तो ये कर लीजिए। इसके बाद इसके हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो होते हैं वो साथ ही में कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर लीजिए और साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा। और इसके बाद ये वाले हैं, सारे के सारे मैंने आपके 10 ही है इस चैप्टर के। तो कल हम इसके जो बाकी के जो नोट्स होंगे वो भी बना लेंगे और उनकी प्रेपरेशन कर लेंगे। तो आप इनकी प्रेपरेशन जो है वो कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको अच्छे से थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ सारे के सारे। इसे आप वीडियो को पॉज़ करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जैसे भी आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं या फिर यहीं से ही रीड करना चाहते हैं एक बार, तो यहीं से कर लीजिएगा। और स्टोरी भी
अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बट मैं फिर से एक सेपरेटली वीडियोज़ बनाऊँगी जो सारी की सारी समरी मीन्स की सारी स्टोरी को आपको हिंदी में बता दिया करूँगी। तो इसे रीड करा करेंगे। अभी फ़िलहाल ही मेरे पास टाइम थोड़ा होता है, तो इससे मैं आपको सिर्फ़ इंट्रो ही करा पाती हूँ और समरी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो ठीक ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय-बाय। कीप सपोर्टिंग एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय-बाय।